Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. We are waiting for some friends to join in. This is a session about Gita Mahatmya. Hare Krishna to everyone. Rajesh Srivastav, Hare Bol, Hare Krishna. हमने रिसेंटली भगवद गीता का संस्कृत रेसिटेशन कंप्लीट किया। तो गीता की जो महिमा है इसके साथ में हमें गीता महात्म्य भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पूरे 18 चैप्टर्स का गीता महात्म्य चैप्टर वाइज है, जो कि अगले कुछ दिनों में स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल डू। रोज़ एक चैप्टर गीता महात्म्य का मैं रिसाइट करूँगी, जिसमें स्टोरी है और हमें पता चलेगा कि गीता की क्या महिमा है और डिवोटीज़ ने क्या क्या डेस्टिनेशन अचीव किए गीता की महिमाओं को पढ़ते हुए, भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आदित्य रॉय, आनंद नामदेव, सर्वेश सारस्वत, जय श्री राधे, हरि बोल फ्रेंड्स। विशाल शर्मा, ठाकुरी रश्मि, शशिकांत चरी, संद्रिला गुप्ता, संजय कुमार अप्पट, विकास गुप्ता, राहुल, शैलेन, पीयूष, हनी आज़ाद। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं गीता महात्म्य, ठीक है। तो इसमें शिव जी पार्वती जी का संवाद है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने फिर हर चैप्टर पे गीता की महिमा बताई है, हर चैप्टर ऑफ भगवद गीता पे। तो आज से शुरू करते हुए हर सेशन में हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे। चलिए आज का चैप्टर शुरू करें। उससे पहले हम अपने अपने गुरु को प्रेयर्स ऑफर कर लें। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पश्चात भूतले श्रीमते गो भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा, जगह बंधु सरकार, पवन तोमर, नीलेश्वर सिंह, अदिति दत्ता, शुक्ला दास। हरि बोल फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने पहले बताया, ये गीता महात्म्य के सेशंस होंगे 18 सेशंस। भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं। तो गीता महात्म्य में हर चैप्टर के लिए एक स्टोरी है, ग्लोरीज हैं, जिसको पढ़ने से ही ये पूरा रेसिटेशन कंप्लीट माना जाता है। तो आइए देखें इसमें हमें क्या जानकारी ज़रूरी है जानना। सो टू ग्लोरीफाई भगवद गीता, भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु said, ओ लक्ष्मी देवी, I myself have personally manifested in form of Bhagavad Gita। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी जी को कह रहे हैं। It is my मूर्ति form, an intelligent person who recites one chapter, one shlok, a half or a quarter shlok will attain Vaikunt। ये देखिए भगवद गीता की ग्लोरीज बताई जा रही हैं। After saying this, Bhagwan Shri Vishnu spoke the glories of Bhagavad Gita's first 6 chapters to his dearly beloved Shri Lakshmi Devi। Then Shivji ने क्या कहा? Shri Shivji narrated the glories of reading, hearing or chanting chapters 6 through 18 to his most beautiful Parvati Devi। In closing his narration, Shri Shivji gave this Shruti Fal वर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो भागवत गीता पढ़ने की फलश्रुति या ब्लेसिंग्स क्या हैं, इसके बारे में सुनिए। श्री शिव जी ने कहा, हियरिंग और स्टडिंग द गीता महात्म्य क्विकली डिस्ट्रॉयज ऑल वंस सिंस। सबके सभी सिंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वन हु फेथफुली रिमेंबर्स दिस डिस्कोर्स विल अटेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ यज्ञ एंड पुण्य कर्म। समस्त प्रकार के यज्ञ और पुण्य कर्मों के फल मिल जाते हैं। In addition, one will enjoy all worldly pleasures and go to Vaikunt। और उसके बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण द्वैपन्य व्यास recorded this great Gita Mahatmya in Padma Puran
ये जो गीता महात्म्य मैं रिसाइट कर रही हूँ ये पद्म पुराण से है, जिसको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने रिकॉर्ड किया था। My teacher recommended reciting the Gita Mahatmya after reciting the Bhagavad Gita on Gita Jayanti. Thus we present it here for benefit of all. सब एक साथ बोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरि बोल। अब मैं चैप्टर 1 भगवद गीता का शुरू कर रही हूँ, जो कि ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता है। वो स्वयं भगवद गीता का चैप्टर मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके बारे में क्या महिमा है उसकी स्टोरी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आइए ध्यान से सुने। बीनू सिंह, एमडी मुस्तफा, कार्तिकेशु कार्तिक, राजेश राजभर, हरि बोल फ्रेंड्स, राधे राधे। द ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता चैप्टर 1। Parvati said, "My dear husband, you know all the transcendental truths, and by your mercy I have heard the glories of Supreme Personality of Godhead Shri Krishna." ये सब पार्वती जी किनको बोल रही हैं? शिव जी को बोल रही हैं। O Shri, now I long to hear from you the glories of Srimad Bhagavad Gita, which was spoken by Shri Krishna, and by hearing which one's devotion to Shri Krishna increases. तो पार्वती जी ने एक्सप्रेस किया शिव जी को कि वो सुनना चाहती हैं भगवद गीता की ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज, और जिसको सुनने के कारण किसी के भी दिल में भगवान के लिए भक्ति भाव श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। श्री शिव जी ने रिप्लाई किया, श्री शिवा रिप्लाइड, दैट पर्सन whose body is the color of dark rain cloud, whose carrier is the king of birds, Garud, and who is lying on Anant Shesh, the 1,000-headed serpent, that Shri Vishnu, whose glories have no limit, I am always worshipping. तो शिव जी ने पार्वती जी को एक्सप्रेस किया कि जिनकी बॉडी का कलर डार्क रेन क्लाउड जैसा है, भगवान का श्री कृष्ण जी का बॉडी का कलर डार्क रेन क्लाउड जैसा है, और जो गरुड़ पे सवार करते हैं और जो अनंत शेष पर लेटे होते हैं। अनंत शेष कौन है? 1,000 हेड वाला बहुत बड़ा सरपेंट है। वो श्री विष्णु, उनकी ग्लोरीज जिसका कोई अंत नहीं है, उनकी शिव जी हमेशा आराधना करते हैं। उनकी ग्लोरीज शिव भगवान श्री शिव जी बताने वाले हैं पार्वती जी को। My dear Parvati ji, once after Shri Vishnu had killed the demon Mura, he was resting peacefully on Anant Shesh when the bestower of all good fortune of the universe, Shri Lakshmi, respectfully inquired from him. तो ध्यान दीजिए, इसमें संवाद चल रहा है शिव पार्वती जी का, ठीक है, और शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को भगवद गीता की ग्लोरीज के बारे में, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की तरह उनको नरेशन दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने मूरा राक्षस को मारा था, और वो अनंत शेष पर एक बार निद्रा में थे, आराम से विश्राम कर रहे थे, और जो लक्ष्मी देवी हैं वो उनसे रेस्पेक्टफुली ये पूछती हैं, बोलती हैं भगवान से, लक्ष्मी जी, भगवान, you are the controller and maintainer of the whole universe, but yet you are sleeping unhappily on this ocean of milk. What is the reason? तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप इस तरह से क्यों सोए हुए हैं, इस तरह से आप निद्रा में क्यों हैं, तो रीज़न बताइए। तब श्री विष्णु भगवान जी ने रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला, माय डियर लक्ष्मी, I am not sleeping, but I am watching how wonderfully my energy is working. It is by this wonderful energy of mine by which I am controlling all things and yet remain separate. And it is by remembering these divine activities of mine that the great devotees and yogis manage to free themselves from the wheel of birth and death and attain the transcendental nature of mind, which is eternal and free from all qualities. तो भगवान ने महिमा बताई उनके फॉर्म की और उनके एक्टिविटीज़ की, और उन्होंने ये बताया कि वो इस तरह से क्यों लेटे हुए थे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने उनसे विष्णु जी से क्वेश्चन किया था, और ये संवाद चल रहा है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कृपया करके मुझे बताइए गीता की ग्लोरीज के बारे में, तो लक्ष्मी जी ने फिर विष्णु जी को क्या रिप्लाई दिया।
लक्ष्मी जी ने कहा, ओ कंट्रोलर ऑफ ऑल थिंग्स, यू आर द गोल ऑफ द मेडिटेशन ऑफ ग्रेट योगीज. Nothing can go on without you, and yet you are separate. You are the cause of creation, maintenance, and destruction of the material universe. Kindly inform me about the working of your wonderful energy, which are so attractive that even you are lying here meditating upon them. तो लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी से फर्दर पूछ रही हैं कि आप यहाँ पे लेटे हुए हैं, आप विश्राम में हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए, आपकी जो वंडरफुल क्रिएशन में पूरा वर्किंग है उसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव है. श्री विष्णु जी ने कहा, माय डियर लक्ष्मी, द वर्किंग्स ऑफ माय मल्टीफोल्ड एनर्जी एंड हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अटेन माय एटर्नल नेचर कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय वन ऑफ द प्योर इंटेलिजेंस who has the inclination to render service to me. This transcendental knowledge is fully explained in श्रीमद् भगवद गीता. तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि उनकी जो पूरा महिमा है और जो वर्किंग है, किस तरह से पूरे क्रिएशन को वो मेंटेन करते हैं और किस तरह से उनकी एनर्जीज काम करती हैं, किस तरह से उनका एटर्नल नेचर है, ये सब कुछ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में अच्छी तरह से भगवद गीता में एक्सप्लेन्ड है. इस पर लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा, माय डियर श्री, इफ यू योरसेल्फ आर अमेज्ड बाय द वर्किंग ऑफ योर एनर्जीज एंड आर एवर ट्राइंग टू फैथम देयर लिमिट, then how is it possible that Bhagavad Gita can describe those unlimited energy of yours and how to cross over them and attain that transcendental nature? तो इस पे लक्ष्मी जी ने फिर से पूछा विष्णु भगवान से कि आपकी जो इतनी अमेजिंग एनर्जीज हैं उनको समझ पाना कैसे पॉसिबल है और कोई भी उनको कैसे ट्रांसेंड कर सकता है, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीव उनको उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर कैसे अटेन कर सकता है. तब श्री विष्णु जी ने क्या कहा, मुना कुमार, अतिथि शिक्षक, हरिबोल, नीलम, राजनंदिनी देवी, हरिबोल, अनिल सिंह, मीना पटेल, हम इस वक्त गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं और भगवद गीता चैप्टर 1 की महिमा पढ़ रहे हैं जो कि स्टोरी है. और इस वक्त शिवजी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से विष्णु भगवान ने गीता की ग्लोरीज लक्ष्मी जी को बताई. तो श्री विष्णु जी ने बोला, आई माई सेल्फ हैव मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता. प्लीज अंडरस्टैंड that the first 5 chapters are my 5 heads, the next 10 chapters are my 10 arms, and the 16th chapter is my stomach. The last 2 chapters are my lotus feet. In this way, you should understand the transcendental deity of Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is destroyer of all sins, and that intelligent man who daily recites 1 chapter or even 1 shloka, even half shlok, या एटलीस्ट 1/4 श्लोक will attain the same position as सुशर्मा had attained. तो जब देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि मुझे आप बताइए ये सारा क्रिएशन, ये एनर्जीज, ये सब कैसे चल रहा है, कैसे कोई आपका ट्रांसेंडेंटल नेचर अटेन कर सकता है, तो भगवान विष्णु जी ने बोला कि मैंने तो भगवद गीता का फॉर्म लिया है और ये समझो कि जो पहले 5 चैप्टर है ना भगवद गीता के, वो मेरे 5 सर हैं और नेक्स्ट 10 चैप्टर है जो वो मेरे 10 भुजाएं हैं और जो 16 चैप्टर है वो मेरा स्टमक है और जो लास्ट के आखिरी 2 चैप्टर हैं वो मेरे चरण कमल है. इन दिस वे यू शुड अंडरस्टैंड, ये पूरा डीटी फॉर्म है भगवद गीता. तो इसलिए बोला जाता है कि भगवद गीता भगवान से सेपरेट नहीं है, भगवद गीता और भगवान सेम है. तो ये साथ में उन्होंने बोला विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कि भगवद गीता से सारे सिंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो इंटेलिजेंट पर्सन रोज भगवद गीता का 1 चैप्टर पढ़ता है या 1 श्लोक भी पढ़ता है या फिर आधा श्लोक भी पढ़ता है या फिर 1/4 श्लोक भी पढ़ता है, उसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, उसे क्या प्राप्त होता है जो सुशर्मा को मिला था. अब आगे हम पढ़ेंगे सुशर्मा कौन था और उसे क्या प्राप्त हुआ था. ठीक है. मरीचट्टी कुमार, सैनाद तेलुकुला, नवीन चंद्रा, हरिबोल, तेजस, दिलीप, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, नवीन चंद्र,
Friends, those of you who have just joined, I'm doing Gita Mahatmya, and in this, Lord Shiva and Parvati are in a conversation. They are talking about how Lord Vishnu told the glories of Bhagavad Gita to Lakshmi Devi. तो right now I discussed, लक्ष्मी देवी जी ने क्वेश्चंस पूछे भगवान विष्णु से और विष्णु जी आंसर कर रहे हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं जो रोज भगवद गीता पढ़ते हैं या एक चैप्टर भी पढ़ते हैं या फिर एक श्लोक भी पढ़ते हैं या फिर आधा श्लोक ही पढ़ लेते हैं या फिर 1/4 श्लोक पढ़ लेते हैं, उनको वो प्राप्त होता है जो सुशर्मा को प्राप्त हुआ था। और अब सुशर्मा कौन है और उसे क्या प्राप्त हुआ था, ये हम आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नवीन चंद्र जोशी, हरे कृष्णा दिव्या विजन, हरि बोल। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, प्रमोद कुमार, हरि बोल निपुण। सो लक्ष्मी देवी ने पूछा विष्णु भगवान से कि ये हु इज सुशर्मा, व्हाट क्लास डिड ही बिलोंग टू एंड व्हाट डेस्टिनेशन डिड ही अटेन। सो लक्ष्मी देवी जी ने पूछा सुशर्मा कौन है और उसे क्या प्राप्त हुआ। श्री विष्णु सेड, भगवान बोलते हैं, माय डियर लक्ष्मी, सुशर्मा वॉज ए वेरी विकेड एंड अ मोस्ट सिंफुल मैन। वो बहुत ही बुरा आदमी था, सिंफुल आदमी था। Although he was born in Brahman family, his family had no Vedic knowledge and he took only pleasure from hurting others. He never engaged in chanting of my holy names, in giving charity, in receiving guests. In fact, he never performed any pious activities. For his livelihood, he collected leaves and sold them in bazaar. He especially enjoyed drinking wine and eating flesh. In this way, he passed his life. तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुशर्मा के बारे में बताना शुरू किया। वो भगवद गीता के चैप्टर 1 की ग्लोरीज में ये पूरा नरेशन दे रहे हैं लक्ष्मी जी को। तो भगवान विष्णु ने बताया सुशर्मा एक बहुत ही कपटी धूर्त आदमी था जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था उसने, लेकिन उसमें ब्राह्मण जैसी कोई बात नहीं थी, उसके पास कोई भी वैदिक ज्ञान नहीं था और उसे बहुत खुशी मिलती थी दूसरों को दुख देने में। ना उसने कभी भगवान का नाम लिया, ना कभी किसी को दान दिया, ना कभी गेस्ट यानी कि अतिथियों का स्वागत किया और उनका सत्कार किया, और उसने कभी कोई अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं की, शुभ कार्य नहीं किए, और अपनी रोज रोटी कमाने के लिए वो पत्तियां इकट्ठा करके बाजार में बेचता था और उसके बाद खूब पीता था और मीट वीट खाता था। इस प्रकार वो अपनी पूरी लाइफ पास कर रहा था। पहले भगवान ये बता चुके हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ये इस सेक्शन से पहले बता चुके हैं कि गीता के चैप्टर 1 की महिमा इस स्टोरी से पता चलती है, सुशर्मा की लाइफ से। तो लक्ष्मी जी ने पूछा ये सुशर्मा कौन है और उसकी लाइफ कैसी थी। तो अभी आगे देखिए, इतना बुरा चीज़ें बुरे एंड में नहीं होती हैं, आगे जाके सुशर्मा का जीवन कैसा होगा उससे लेसन लिया जा सकता है। वन डे, तो आगे भगवान विष्णु बोलते हैं लक्ष्मी जी को, वन डे दैट फूलिश सुशर्मा हैड गॉन टू द गार्डन ऑफ वन सेज फॉर कलेक्टिंग लीव्स व्हेन अ स्नेक केम एंड बिट हिम एंड ही डाइड। तो इस तरीके से सुशर्मा को, क्योंकि वो पत्तियां इकट्ठी करके बेचता था अपनी रोजी रोटी के लिए, वो पत्तियां बेच के जो कमाई करता था उससे वो शराब पीता था और मीट मांस खाता था और सिंफुल लाइफ जीता था। लेकिन इस तरीके से एक बार एक किसी ऋषि मुनि के गार्डन में उसने पत्तियां इकट्ठा की और वहाँ पे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हिज डेथ ही वॉज कास्ट इन टू मैनी हेल्स वेयर ही सफर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर विच ही अटेन्ड द बॉडी ऑफ ए बुल। उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद उसे कई नरकों में जाना पड़ा जहाँ उसे बहुत कुछ सजा झेलनी पड़ी, और उसके बाद में उसे शरीर मिला एक बुल का। That bull was purchased by a crippled man who engaged him in his service. तो वो जो बुल था ना, वो किसके सर्विस करता था? एक अपंग आदमी की सर्विस करता था जिसने उसको काम काज के लिए लगा रखा था। For about 7 or 8 years, he was carrying extremely heavy loads. One day, that crippled man had piled a very heavy load on the back of his bull. तो ये जो अपंग आदमी था, ये जो बुल था, जो बैल होता है ना, सुशर्मा की जब मृत्यु हो गई सांप के डसने के कारण,
तो उसे कई नरकों के थ्रू जाना पड़ा, बहुत यातनाएं सहनी पड़ी उसने जो पाप कर्म किए थे। और उसके बाद फाइनली उसको एक बैल का शरीर मिला, और उस बैल के शरीर में वो किसके पास था? एक अपंग आदमी के पास था। तो अपंग आदमी उससे काम करवाता था, उससे काफ़ी भारी भारी वजन कैरी करवाता था। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि वो 7-8 साल इस तरह काम करता रहा। लेकिन एक दिन उस अपंग आदमी ने उस बैल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें लाद दी। Very quickly he was forcing that bull along when suddenly the bull fell over and became unconscious. वो वजन इतना भारी था सामान का कि जो बैल था ना उसके लिए बहुत भारी हो गया और वो गिर गया नीचे, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश। Many persons gathered there to see what was happening, feeling sorry for that bull. One pious man bestowed upon that bull the results of some of his pious activities. तो काफ़ी लोग जो एकत्रित थे वहाँ पे और विचार विमर्श कर रहे थे कि देखो बेचारा बुल पे, बैल के ऊपर कितना सामान लादा गया, बेचारा गिर गया और गया काम से या बेहोश है। तो काफ़ी लोग इकट्ठे थे और बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। तो एक जो बहुत ही अच्छा आदमी था उसने क्या किया, अपने कुछ अच्छे कर्म उस बैल को दे दिए। Seeing that other people standing there started remembering their pious activities and offered the results of some of those activities to that bull. In that crowd there was also one prostitute who did not know if she had ever performed any pious activities, but seeing everyone else offering their pious credits to that bull, she also offered results of any pious activities she might have performed. ठीक है, तो जब वो सुशर्मा जो था, जो ब्राह्मण फैमिली का था और उसने प्राण त्याग दिए, जब सांप ने उसे डस लिया तो उसे अगली लाइफ एक बैल की मिली, काफ़ी नर्क वर्क झेलने के बाद। और इस बैल की लाइफ में जो उसका ओनर था, जो अपंग था, उस बैल से बहुत काम करवाया और बहुत वजन डाला उस पर। तो एक दिन वो बैल गिर गया नीचे ऑलमोस्ट, और सब लोग घेर के खड़े थे, उसको दयनीय भाव से देख रहे थे। तो जो कोई एक बहुत ही अच्छे विचारों का आदमी था, उसने अपने सारे पुण्य बोला मैं इसको दे देता हूँ बैल को। उस पर उसको बहुत दया आई बैल पे। तो उसके इस तरीके के थिंकिंग को देख के जो आसपास बाकी लोग भी खड़े थे, उन्होंने भी वैसा करना शुरू किया और काफ़ी सारे लोगों ने अपने पुण्य उस बैल को दे दिए। ये सब देखते हुए वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, उसने भी वैसे ही किया और उसने वैसे सोचा कि मेरे पास क्या ऐसा पुण्य है, पर फिर भी मैं सारे पुण्य अपने इस बैल को दे देती हूँ। उसके बाद जब वो बैल ने प्राण त्याग दिए तो वो यमराज के पास पहुंचा। ठीक है, अब इसके आगे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं, यमराज informed him, you are now free from reaction of all your previous sinful deeds due to the pious credits given to you by that prostitute. तो यमराज ने बोला बैल को कि तुम्हें मैं फ्री करता हूँ, तुम्हारे कोई पाप नहीं है, कोई सिंस नहीं है, क्योंकि तुम्हें पुण्य मिल गए हैं उस प्रोस्टिट्यूट से। Then he took the birth in a very high Brahman family. In that birth, he was able to remember his past life. After many days, he decided to search out the prostitute who had been the cause of freeing him from hellish situation. तो जब वो ब्राह्मण ने अपने प्राण त्यागे और उसे अगले लाइफ जो मिली बैल की मिली, और बैल की तरह भी उस पर बहुत अत्याचार हुआ, उस पर काफ़ी वजन डाला उसके ओनर ने और वो प्राण त्याग दिए उसने। लेकिन जब उसने प्राण त्यागे तो जो लोग वहाँ भीड़ बना के खड़े थे, सभी ने उसे अपने पुण्य दिए, उस पर तरस करके, उस पर दया करके। तो उनमें एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, उस प्रोस्टिट्यूट ने भी कहा कि मैं भी अपने पुण्य इसे देती हूँ, जबकि मेरे पास पता नहीं कुछ है कि नहीं पुण्य, उसे नहीं पता था। तो जब यमराज के पास गया ये बैल, तो यमराज ने कहा तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि वो जो प्रोस्टिट्यूट है उसने तुम्हें पुण्य दिए हैं। तो उसके बाद उसे अगली लाइफ एक ब्राह्मण के घर में मिली, उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और क्योंकि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो उसे अपनी पिछले सारे जन्म याद आ गए, और काफ़ी दिन बाद उसने डिसाइड किया कि मैं जाके अब उस प्रोस्टिट्यूट को ढूंढता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सारे पापों से फ्री किया। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, रोहित गुप्ता, गौरंगा मना, प्रिया रंजन सिंह, मोहन असाहा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स।
वीरेश्वर झा, दिवाकर गौड़ा, वर्मा अंजलि, वीरेश्वर झा, हरिबोल, गिरीश यादव, लक्ष्मण सेन। फ्रेंड्स, हम लोग गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले गीता के 18 चैप्टर्स का रेसिटेशन कंप्लीट किया और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत गीता का रेसिटेशन या स्टडी गीता महात्म्य के बिना कंप्लीट नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब गीता महात्म्य के 18 चैप्टर्स कर लिए जाएं। ये भागवत गीता नहीं है, ये भगवत गीता के चैप्टर्स की ग्लोरीज हैं। इनमें एक एक चैप्टर की स्टोरी है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या हुआ, उसने जब गीता पढ़ी या गीता के श्लोक पढ़े। तो इसमें शुरू में बताया गया है कि जो केवल एक चैप्टर रोज पढ़ता है या एक श्लोक भी पढ़ता है या एक आधा श्लोक भी पढ़ता है या एक 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ प्राप्त होते हैं। तो शिव जी जो हैं वो पार्वती जी को गीता महात्म्य बता रहे हैं और उसमें उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछ रही हैं ये सारे क्वेश्चंस कि आप मुझे बताइए कि जो आपके परम धाम को प्राप्त करता है उसकी लाइफ कैसी होती है, उसका ट्रांसेंडेंटल नेचर कैसे होता है। तो विष्णु जी बोलते हैं ये सब वो ऐसा पर्सन जो मेरे ट्रांसेंडेंटल नेचर को प्राप्त करता है उसकी लाइफ सुशर्मा, उनका सुशर्मा ने जो प्राप्त किया उसे वो मिलता है। तो इसलिए हम सुशर्मा की लाइफ की स्टोरी पढ़ रहे हैं इस वक्त, जैसा कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया। ठीक है, हरिबोल आयुष शर्मा, अशोक मौर्य, निबनिता मित्रा, हरिबोल विपुल मकवाना। अब जब सुशर्मा को बैल का शरीर मिला, बैल के बाद उसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया कुछ दिन बाद उसे पिछले अपने सारे जन्म याद आ गए और वो जाके उस प्रोस्टिट्यूट को ढूंढने लगा जिसके कारण उसके सारे सिंस नष्ट हुए थे। So after he had found and introduced himself to that prostitute, he inquired from her, "What were the pious activities performed by you, the fruits of which freed me from my hellish situation?" Right? उसने prostitute से पूछा कि ऐसा आपने क्या पुण्य किया जिसके कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आपने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे। तो उस prostitute ने जवाब दिया, "My dear sir, in that cage is one parrot." तो एक पिंजरे की तरफ पॉइंट करके बोलती है वहाँ एक तोता है, पैरट है केज में, which recites something every day. Hearing that recitation, my heart has become completely pure. The results of hearing that recitation I had given you. तो prostitute ने शेयर किया सुशर्मा जो ब्राह्मण की बॉडी में था 2 जन्मों के बाद कि उस पिंजरे में जो तोता है वो जो रोज रोज बोलता है उसको ही केवल सुन सुन के मेरा दिल एकदम साफ हो गया है, प्योर हो गया है और उसी श्रवणम का, उसी हियरिंग के कारण जो मैंने रेसिटेशन सुना है वही मैंने आपको पुण्य दे दिया था। तो अब क्या हुआ, देयर आफ्टर दे बोथ इंक्वायर्ड फ्रॉम द पैरट अबाउट द रेसिटेशन। तो दोनों अब उस तोते के पास गए और उससे उस रेसिटेशन के बारे में पूछा। तो दैट पैरट रिमेम्बरिंग हिज प्रीवियस लाइफ स्टार्टेड टू नरेट हिज हिस्ट्री। उसके बाद तोते ने अपनी हिस्ट्री बताई। तोते ने बोला कि प्रीवियसली आई हैड बीन अ लर्नड ब्राह्मण बट ड्यू टू माई प्राइड आई यूज टू इंसल्ट अदर लर्नड पर्सन। तोते ने शेयर किया कि पिछले जन्म में वो बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था बट घमंड, प्राइड के कारण उसने दूसरे ब्राह्मणों का, लर्नड लोगों की इंसल्ट की थी और वो बहुत द्वेष भी रखता था, जेलस के नेचर का भी था। तो बोल रहा था कि आई वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली जेलस। आफ्टर आई डाइड आई वॉज कास्ट इन टू मैनी हेल्थ एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ सफरिंग आई अचीव दिस बॉडी ऑफ अ पैरट। तो पैरट ने ये शेयर कर दिया कि वो बहुत ही लर्नड ब्राह्मण था लेकिन घमंड के कारण उसने दूसरे लोगों को बहुत हर्ट किया, उनकी इंसल्ट की, जो कि दूसरे ज्ञानी ब्राह्मण थे और फिर उनसे वो द्वेष भी रखता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे कई नरकों से जाना पड़ा और बहुत सफरिंग के बाद उसको तोते का शरीर मिला और पिछले सिंफुल कर्मों के कारण, ठीक है, उसके माँ और बाप भी मर गए थे जब वो छोटा था, बेबी था। तो बोलता है ड्यू टू माई पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज माई फादर एंड मदर डाइड while I was a baby. One day while I was lying on the hot sand with no protection, some rishi saw me and took me to the ashram and put me in a cage.
तो तोते की देह में उसके जो माँ बाप थे वो भी गुजर गए थे, और वो एक दिन पड़ा हुआ था गरम रेतों पे। तो उसे कुछ ऋषि मुनियों ने देखा, तो उसे अपने आश्रम में ले गए और एक पिंजरे में रख लिया। At the same place, the children of those rishi were learning the recitation of first chapter of Srimad Bhagavad Gita. Hearing them repeat those shlok, I started repeating those shlok along with them. तो इस तरह से तोते ने बताया कि जब आश्रम में वो ऋषि मुनियों को भगवत गीता बोलते सुनता था, तो वो सुनता था, और तोते क्या करते हैं, रट लेते हैं और फिर वही बोलते हैं जो वो सुनते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि के जो बच्चे थे, वो ऋषि मुनि जो श्लोक बोलते थे उसे बार बार उच्चारण करते थे, बार बार रिसाइट करते थे, तो उसको सुन सुन के तोते को भी भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक सारे रट गए। तो तोते ने ये पूरी स्टोरी किसको सुनाई? तोते ने ये पूरी स्टोरी वो जो प्रोस्टिट्यूट थी, जिसने उसने अपने पुण्य किसको दे दिए थे? सुशर्मा, जो अब ब्राह्मण की देह में था। उसके बाद तोता बोलता है, शॉर्टली आफ्टर वन थीफ स्टोल मी फ्रॉम दैट प्लेस एंड सोल्ड मी टू द पायस लेडी। और इस तरीके से आश्रम से किसी चोर ने उसको चुरा लिया और बेच दिया इस प्रोस्टिट्यूट को। तो श्री विष्णु कंटिन्यूड, भगवान विष्णु किसको बोल रहे हैं? ये कथा किसको सुना रहे हैं? लक्ष्मी जी को। श्री विष्णु कहते हैं, बाय रिसाइटिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता दैट पैरट हैड बिकम कंप्लीटली प्योर। तो आप देख रहे हैं महिमा ऑफ चैप्टर ऑफ भगवद गीता। उस तोते ने ये चैप्टर जो रट लिया था आश्रम में भगवद गीता का, वही चैप्टर उसने इस प्रोस्टिट्यूट के घर में रोज बोलना शुरू किया, क्योंकि लगातार तोते बोलते रहते हैं जो रटा होता है उन्होंने। तो जिसको सुन सुन के वो प्रोस्टिट्यूट ने श्रवणम किया और वो प्योर हो गई। एंड बाय हियरिंग दैट रेसिटेशन द प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो बिकेम परफेक्टली प्योर, and by receiving some of the pious result of hearing that recitation, Susharma also became completely pure. और इस तरीके से सुशर्मा जो था बैल के देह में, उसने भी ये सुना, जो प्रोस्टिट्यूट ने अपने पुण्य दिए उसको पुण्य मिले, और फिर सुशर्मा जब यमराज के पास गया तो उसके सारे पाप नष्ट हुए, क्योंकि उसे पुण्य मिले थे इस प्रोस्टिट्यूट से। तो इस तरीके से सुशर्मा का हृदय भी प्योर हो गया इवेंचुअली। So after discussing for some time the glories of first chapter of Bhagavad Gita, Susharma returned to his home and 3 of them individually engaged in reciting first chapter of Bhagavad Gita and very quickly attained supreme destination Vaikunt. और इस पूरी जो कथा अभी तक हुई, इसके बाद में सुशर्मा अपने घर वापस चला गया, क्योंकि अब वो ब्राह्मण की देह में था, और उसके साथ वो प्रोस्टिट्यूट थी जो प्योर हो चुकी थी, और उसके साथ वो तोता था जो भी प्योर हो चुका था। तीनों ने ही भगवद गीता सुनी और रिसाइट की, और उसके बाद उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई, वैकुंठ। और उसके बाद भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, एनीवन हु रिसाइट्स, हु हियर्स और स्टडीज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता will very easily cross over the ocean of material miseries and attain the service of the lotus feet of Krishna. भगवान विष्णु ने फल श्रुति बताई है कि जो भी भगवद गीता का पहला चैप्टर श्रवण करता है, कीर्तन करता है या मेडिटेट करता है, उसे बहुत ही जल्दी ये मृत्यु संसार सागरात, ये ओशन ऑफ मटेरियल मिजरीज है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, इससे निवृत्ति हो जाती है और उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा मिल जाती है। तो ये फलश्रुति है, ये महिमा है, ये गीता महात्म्य है फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का फ्रेंड्स। तो मैं रोज एक चैप्टर कवर करूँगी। कल हम चैप्टर 2 का करेंगे महात्म्य। और इस वक्त ये पूरा संवाद चल रहा है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। शिव जी को पार्वती जी ने पूछा कि मुझे कृपा करके भगवद गीता का महात्म्य बताइए, तो वो बता रहे हैं उन्हें। और फ्रेंड्स, आशा है आप में से जिन लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया, उन्होंने इसका कुछ पार्ट पढ़ा सुना होगा, क्योंकि इसकी फलश्रुति में दिया हुआ है कि जो केवल एक चैप्टर की महिमा सुन लेता है, एक चैप्टर पढ़ लेता है या
आधा चैप्टर भी पढ़ लेता है या एक श्लोक भी पढ़ लेता है या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है या 1/4 श्लोक भी पढ़ लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। So I hope all of you are having a good time, Krishna conscious time, a great evening. Please always try to remember Krishna and never forget Krishna. Please listen to these sessions on Gita Mahatmya to please Krishna, because अगर हम श्रवणम करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, ये सब भक्ति है एंड भक्ति के थ्रू हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं और अपनी लाइफ सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा हेमंत शर्मा, रेमियो गोलू, हरि बोल, रूपा प्रमोद, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल, उषा कनोजा, वन्ना यदू, ईरा शर्मा, अश्विन पटेल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।